ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागण, क्या आपने कभी सोचा है कि रंगों से खेलने वाला ये पर्व आखिर किस वेदना से जन्मा? क्यों अग्नि जलती है होलिका की रात और अगले ही दिन हर दिल रंगों से भर जाता है? अब आप सोच रहे होंगे, ये तो बचपन से देख रहे हैं, पर इसके पीछे कौन सी दिव्य कथा छुपी है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये केवल कथा नहीं है, ये हमारे भीतर के अंधकार को जलाने का मंत्र है। ये अहंकार से मुक्ति का रहस्य है। ये भक्ति की सबसे महान विजय की कहानी है। और यदि आप इस कथा को अंत तक सुनेंगे तो आपके जीवन के रंग भी बदल सकते हैं। प्रिय श्रोतागण, फाल्गुन मास की वो पूर्णिमा जब हवा में वसंत की सुगंध होती है, पेड़ों पर नई कोंपलें, आकाश में चंद्रमा की शीतलता, ये केवल मौसम का परिवर्तन नहीं, ये संकेत है कि प्रकृति कह रही है, जो पुराना है उसे जला दो, जो शुद्ध है उसे रंगों से भर दो। होली सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं, ये मन की बुराइयों को जलाने का दिन है। ये भीतर के राक्षसों को पहचानने का दिन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब ये 5 राक्षस जलते हैं तभी जीवन में सच्चे रंग आते हैं। यही होली का आध्यात्मिक रहस्य है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, हर पवित्र कथा की तरह इस कथा में भी एक चेतावनी छुपी है। पुराण कहते हैं, जो कथा आधी सुनकर छोड़ देता है वो ज्ञान के द्वार तक पहुंचकर लौट जाता है, और जो पूरी श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में परिवर्तन होता है। इसलिए मन शांत रखिए, मोबाइल की आवाज़ बंद कर दीजिए और हृदय के द्वार खोल दीजिए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस समय में जब पृथ्वी पर एक ऐसा राजा था जिसका अहंकार आकाश से भी ऊंचा था। बहुत समय पहले एक राक्षस कुल में जन्मा था राजा हिरण्यकशिपु। उसका नाम ही बताता था, स्वर्ण जैसा कठोर और इच्छाओं का दास। उसने तपस्या की, ऐसी भयानक तपस्या कि देवता भी कांप उठे। हजारों वर्षों तक वो अग्नि में खड़ा रहा, वर्षा में बैठा रहा, भूखा प्यासा। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वरण कर वरदान हे हिरण्यकशिपु। राजा ने कहा, मुझे मृत्यु से मुक्त कर दो। ब्रह्मा जी बोले, ये संभव नहीं। तब उसने चतुराई से मांगा, न मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न धरती पर न आकाश में। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। और यहीं से अहंकार की कहानी शुरू हुई। प्रिय श्रोतागण, वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु बदल गया। अब वो राजा नहीं, स्वयं को भगवान समझने लगा। उसने आदेश दिया कि मेरे राज्य में कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, सिर्फ मेरा नाम लिया जाएगा। मंदिर तोड़ दिए गए, भक्तों को सताया गया, हर ओर भय, हर ओर अन्याय। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, क्या कोई था जो उस अंधकार में भी प्रकाश बना? हाँ प्रिय श्रोतागण, उस राक्षस राजा के घर में एक देवता का जन्म हुआ। उसका नाम था प्रहलाद। छोटा सा बालक, मासूम आंखें, लेकिन हृदय में अनंत भक्ति। वो हर समय कहता, नारायण नारायण। गुरु उसे राजनीति सिखाते, वो भजन गाता। पिता उसे शक्ति सिखाते, वो करुणा की बात करता। हिरण्यकशिपु ने पूछा, तुझे किसने सिखाया ये विष्णु का नाम? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, वो मेरे हृदय में है। ये सुनकर राजा का क्रोध ज्वालामुखी बन गया। प्रिय श्रोतागण, अब शुरू हुआ भक्ति की परीक्षा। प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया, वो बच गया। जहर दिया गया, वो बच गया। सांप छोड़े गए, वो बच गया। क्यों? क्योंकि सच्ची भक्ति डर से नहीं टूटती। लेकिन अहंकार हार मानने वाला नहीं था। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, उसे आदेश दिया गया, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जा। प्रिय श्रोतागण, अब कथा उस मोड़ पर आ गई है जहां सत्य और असत्य आमने सामने थे। एक ओर शक्ति, एक ओर भक्ति, एक ओर अहंकार, एक ओर मासूम विश्वास।
होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया। अग्नि जल उठी, लपटें आकाश चूमने लगीं। लोगों ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन प्रहलाद मुस्कुरा रहा था। वो जप कर रहा था, नारायण नारायण। फाल्गुन की वो रात्रि, चारों ओर लकड़ियां सजाई गईं, मंत्र पढ़े गए, अग्नि प्रज्वलित हुई। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और अग्नि के बीच बैठ गई। उसके चेहरे पर अहंकार था और प्रहलाद के चेहरे पर शांति। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे जब अग्नि बढ़ी होगी तो क्या प्रहलाद डर गया होगा? नहीं, वो मुस्कुराकर बोला, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे नहीं, मेरे अहंकार को जलाइए। लपटें तेज हुईं, आकाश लाल हो गया। होलिका का वस्त्र जो उसे अग्नि से बचाता था, हवा से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया, और जिसे अग्नि से बचना था वो जल गई, और जिसे जलना था वो बच गया। प्रिय श्रोतागण, यही है होली का रहस्य। अहंकार हमेशा जलता है, भक्ति कभी नहीं जलती। लोगों ने देखा प्रहलाद सुरक्षित था। वो अग्नि से बाहर आया और बोला, नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु स्तब्ध रह गया। उसका क्रोध अब भय में बदल गया। उसने सोचा, कौन है ये विष्णु जो मेरे वरदान को भी तोड़ रहा है? प्रिय श्रोतागण, अब कथा का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। अहंकार जब अपनी हार देखता है तो और क्रूर हो जाता है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत होकर कहा, हाँ पिताश्री, वो हर जगह हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सचमुच भगवान स्तंभ में थे? प्रिय श्रोतागण, यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। जहां विश्वास पूर्ण हो वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु ने गदा उठाई और स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ फट गया और एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। न आधा मनुष्य न आधा पशु, वो थे नरसिंह भगवान। उनकी आंखों में अग्नि, हाथों में शक्ति। उन्होंने हिरण्यकशिपु को उठाया। न दिन था न रात, संध्या का समय था। न घर के अंदर न बाहर, द्वार की चौखट पर, न धरती पर न आकाश में, अपनी जांघ पर, और न हथियार से, अपने नाखूनों से उन्होंने अहंकार का अंत कर दिया। प्रिय श्रोतागण, ये केवल राक्षस की मृत्यु नहीं थी, ये संदेश था कि चाहे कितना भी बड़ा अहंकार हो, भक्ति उसे मिटा देती है। अब आप सोच रहे होंगे, फिर होली क्यों खेलते हैं? ध्यान से सुनिए। होली का दहन हमारे भीतर के राक्षसों को जलाने का प्रतीक है, और रंगों वाली होली प्रेम का उत्सव है। जब मन शुद्ध हो जाता है तभी जीवन रंगों से भरता है। प्रिय श्रोतागण, आज भी यदि आप क्रोध में हैं, किसी से ईर्ष्या है, अहंकार है, तो होली की अग्नि में इन सबको अर्पित कर दीजिए और अगले दिन प्रेम के रंग लगाइए। एक छोटी सी कथा और सुनिए। एक गरीब भक्त था, नाम था माधव। हर साल होली जलाता लेकिन रंग नहीं खेलता। लोग पूछते, क्यों? वो कहता, जब तक मन साफ ना हो रंग व्यर्थ हैं। एक साल उसका सब कुछ लुट गया, घर, धन, परिवार। वो रोते रोते मंदिर गया और बोला, हे प्रभु, अब क्या बचा? एक बूढ़ा साधु आया और बोला, तुम्हारी श्रद्धा। माधव ने होली की अग्नि में अपना दुख अर्पित किया और अगले दिन पहली बार रंग खेला। उसके जीवन में नया सवेरा आया। प्रिय श्रोतागण, यही होली का सच्चा अर्थ है। अहंकार जलाओ, प्रेम जगाओ। यदि इस कथा से आपके मन में भगवान के लिए प्रेम जागा है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए, नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। ये आपका छोटा संकल्प किसी के जीवन को बदल सकता है। अब मन शांत करिए, आंखें बंद करिए, सोचिए आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, और कौन सा रंग लगाएंगे? प्रेम, क्षमा, भक्ति। राधा कृष्ण की रंगों वाली होली, प्रेम का परम रहस्य। प्रिय श्रोतागण, अब तक आपने सुना भक्ति की विजय, अहंकार का अंत। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, यदि होली केवल होलिका दहन की स्मृति है तो फिर अगले दिन रंग क्यों? क्यों हर गली में हंसी गूंजती है? क्यों हर मन रंगों में डूब जाता है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम पहुंच रहे हैं वृंदावन की पावन गलियों में, जहां रंग केवल गुलाल नहीं, प्रेम का प्रसाद है। फाल्गुन की मधुर सुबह, यमुना किनारे बांसुरी की धुन, कदम के पेड़ों से झरते फूल और गोपियों के हृदय में एक ही नाम, श्याम श्याम।
प्रिय श्रोतागण, वो थे नंदलाल, श्री कृष्ण। कन्हैया बाल्यकाल में माँ यशोदा से पूछते, माँ, राधा इतनी गोरी क्यों और मैं सांवला क्यों? माँ मुस्कुराकर बोली, जा बेटा, राधा के गालों पर रंग लगा दे। और बस वहीं से रंगों वाली होली की लीला शुरू हुई। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये केवल बाल लीला थी? नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा भक्ति हैं, कृष्ण भगवान हैं। जब भक्ति भगवान को रंग देती है तो भगवान भी भक्त में रंग जाते हैं। वृंदावन की गलियों में कृष्ण अपने सखाओं के साथ आए, हाथों में पिचकारी, राधा और सखियां तैयार। रंग उड़ने लगे, हंसी गूंजने लगी। कृष्ण ने राधा पर रंग डाला, राधा ने श्याम को रंग दियो और पूरा ब्रज प्रेम में डूब गया। प्रिय श्रोतागण, ये केवल खेल नहीं था, ये संदेश था। जब मन में प्रेम हो तो कोई ऊंच नीच नहीं रहती, न राजा न गरीब, सब एक हो जाते हैं। यही होली का दूसरा रहस्य है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, क्या केवल आनंद ही था? क्या कोई परीक्षा नहीं आई? ध्यान से सुनिए। ब्रज में एक घमंडी सेठ था, नाम था वसुधन। वो कहता, ये सब रंग खेलना गरीबों का काम है, मैं क्यों खेलूं? कृष्ण मुस्कुराए। एक दिन वो साधु बनकर उसके घर गए और बोले, बेटा, थोड़ा रंग दे दे। सेठ ने अपमान किया, साधु चले गए। उस रात उसका सारा धन जल गया। वो रोता हुआ कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मैंने क्या गलती की? कृष्ण ने कहा, तूने रंग ठुकराया, प्रेम ठुकराया। सेठ रो पड़ा। अगली होली उसने सबसे पहले गरीबों को रंग लगाया और उसी दिन उसके जीवन में शांति लौट आई। प्रिय श्रोतागण, समझे? होली केवल रंग डालना नहीं, ये अहंकार छोड़ना है, ये सबको गले लगाना है। आज जब भाई भाई से दूर है, दोस्त नाराज हैं, परिवार टूट रहे हैं, होली हमें पुकार रही है, क्षमा कर दो, रंग लगा दो। अब आप सोच रहे होंगे, हम कैसे मनाएं सच्ची होली? ध्यान से सुनिए। पहले मन की होलिका जलाओ, फिर प्रेम का रंग लगाओ, फिर भगवान का नाम जपो। होली का गुप्त आध्यात्मिक संदेश, कलयुग में रंगों का सच्चा अर्थ। प्रिय श्रोतागण, अब तक हमने सुना भक्त प्रहलाद की अटूट श्रद्धा, होलिका दहन का रहस्य, राधा कृष्ण की प्रेममयी होली। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, इन कथाओं का हमारे जीवन से क्या संबंध? हम आज की भागती दुनिया में इनसे क्या सीखें? ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो क्षण है जहां कथा आपकी जीवन में उतरने वाली है। प्रिय श्रोतागण, कलयुग में असली राक्षस बाहर नहीं, हमारे भीतर रहते हैं। जब कोई अपमान करे और मन बदला लेना चाहे, वही हिरण्यकशिपु है। जब हम दूसरों की खुशी देखकर जलें, वही होलिका है। और जब हम बिना कारण किसी से प्रेम करें, वही प्रहलाद है। होली हमें सिखाती है, पहले अपने भीतर की होलिका जलाओ। कागज पर लिखो अपना क्रोध, अपनी ईर्ष्या, अपना अहंकार और उसे अग्नि में अर्पित कर दो। देखना, मन हल्का हो जाएगा। फिर अगले दिन रंग लगाते समय सिर्फ गुलाल नहीं, क्षमा भी लगाओ। जिससे झगड़ा है उसे गले लगाओ, जिससे दूरी है उसे रंग लगाओ। प्रिय श्रोतागण, यही सच्ची होली है। अब एक छोटी कथा और सुनिए। काशी नगरी में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। हर साल होली जलाता पर रंग नहीं खेलता। लोग पूछते, बाबा क्यों? वह कहता, मैंने अपनी बेटे से 10 साल से बात नहीं की। जब तक उसे गले न लगाऊं, रंग व्यर्थ हैं। एक साल वो बहुत बीमार पड़ा, मृत्यु समीप थी। उसने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी आखिरी इच्छा, मुझे रंग लगा दे। बेटा रो पड़ा, पिता के चरणों में गिर गया। दोनों ने एक दूसरे को रंग लगाया और उसी रात बाबा मुस्कुराते हुए भगवान के धाम चले गए। प्रिय श्रोतागण, समझे? होली मिलने का पर्व है, क्षमा का पर्व है, हृदय को खोलने का पर्व है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या भगवान सचमुच रंगों में आते हैं? हाँ, जब मन निर्मल हो, जब किसी के लिए सच्ची शुभकामना हो, तभी भगवान मुस्कुराते हैं। इसलिए इस होली किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी गरीब को वस्त्र दो, किसी दुखी को हंसाओ। यही भगवान को रंग लगाना है। प्रिय श्रोतागण, यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि भक्ति छिपाने की चीज़ नहीं, बांटने की प्रसाद है।
कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, जय भक्त प्रहलाद, राधे राधे। ये आपका छोटा संकल्प किसी अजनबी के जीवन में प्रकाश ला सकता है। अब आंखें बंद कीजिए, मन में कल्पना कीजिए, एक ओर अग्नि जल रही है, आप अपना अहंकार उसमें डाल रहे हैं, और दूसरी ओर कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, राधा आपके माथे पर गुलाल लगा रही हैं। मन शांत, हृदय हल्का, यही है होली का सच्चा आनंद। प्रिय श्रोतागण, ईश्वर आपको प्रेम दे, आपके घर में सुख दे, आपके मन से दुख दूर करे। आपकी होली रंगों से नहीं, भक्ति से भरी हो। अंत में सब मिलकर बोलिए, भक्त प्रहलाद की जय, नरसिंह भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय। होली है, होली है। हरि ओम तत्सत। राधे राधे। समाप्त।